नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र प्रजापत। आप देख रहे हैं टाइमलाइन मिस्ट्री। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लेकर आए हैं एक ऐसी भूतिया कहानी जो एक हॉस्टल पर आधारित है। चलिए अब शुरू करते हैं। आपने हमारी पिछली कहानी पार्ट 1 को देख लिया होगा। तांत्रिक भी समझ चुका था कि यह बहुत ही दुष्ट और शक्तिशाली आत्मा है, इसे वश में नहीं किया जा सकता है। तांत्रिक ने बोला, क्या चाहती है तू? इस लड़की से छोड़ दे इसको। प्रिया ने बोला, मैं बदला चाहती हूं, क्योंकि मुझे इसी कॉलेज की लड़कियों ने रैगिंग करके मुझे बाथरूम में गला दबाकर मार डाला था। मैं नग्न अवस्था में उस बाथरूम में पड़ी हुई थी जहां पर ये चारों लड़कियां रहती हैं, और इन लोगों ने ही मुझे जगाया था। तांत्रिक ने बोला, ठीक है, हम सब तेरे साथ हुए, उस घटना पर शर्मिंदा है, पर ये सब लड़कियां निर्दोष हैं, इन्हें छोड़ दे। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? प्रिया ने कहा, मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी, ये चारों लड़कियों को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर वह भयानक आत्मा प्रिया के शरीर से बाहर निकल आई और तांत्रिक के पास आकर अपने हाथों से उसके गले को पकड़ लिया और तांत्रिक को हवा में अपने एक हाथ से उठाकर बोला, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा, तेरे ये तंत्र मंत्र मुझ पर नहीं चलेंगे। और हंसते हुए तांत्रिक को कुछ मीटर दूर जमीन पर पटक दिया। तांत्रिक बिल्कुल हैरान और डर चुका था। उसने आज से पहले इतनी बुरी आत्मा कभी भी नहीं देखी थी। तांत्रिक तुरंत उठा और यह बोलकर भाग गया कि भागो, वरना यह प्रेत किसी को भी नहीं छोड़ेगी। जो भी इस हॉस्टल में रहेगा वह मारा जाएगा। भाग जाओ यहां से। सभी लोग डर कर बस वहां खड़े थे और तभी वार्डन ने उन सभी को अपने अपने कमरे में जाने के लिए बोला। सभी लड़कियां डर के साए में थीं, क्योंकि अभी कुछ ही पल पहले उन्होंने उस प्रेतनी को तांत्रिक पर हमला करते हुए देखा था। तभी दर्शना ने अपने फोन से अपने घर वालों को फोन किया और उन्हें सारी बातें बताई और शाम तक वहां हॉस्टल आकर उसे घर वापस ले जाने को कहा। बाकी की तीनों लड़कियों ने भी अपने घर पर फोन करके सारी बात बताई और उनके घर वालों ने भी शाम तक वहां पर आने के लिए बोल दिया। शाम को चारों लड़कियों के घर के लोग आए और अपनी अपनी लड़कियों को उस हॉस्टल से ले गए। उन्हें देखकर बाकी दूसरे कमरे की लड़कियां भी हॉस्टल के दूसरे ब्लैक में स्फिट हो गई थी और कुछ लड़कियां भी हॉस्टल को छोड़कर घर चली गई थी। 3 हफ्ते बाद प्रिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह अपने घर पर भी डरी हुई रहती थी और बाकी की लड़कियां भी रातों को सो नहीं पाती थीं, क्योंकि जैसे ही उनकी आंखें बंद होती वह भयानक चेहरा उनके सामने आ जाता था। पर प्रिया कुछ ज्यादा ही तकलीफों से गुजर रही थी। वह घंटों घंटों तक बेहोश रहती थी और रात को कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर रात भर बाहर देखती थी और किसी से भी कुछ नहीं बोलती थी। कभी कभी रातों में चिल्ला चिल्ला कर रोती थी। तभी प्रिया के पिताजी ने एक प्रसिद्ध साधु से बात कि जो मारण क्रियाओं में विद्वान थे, वो एक दिन प्रिया के घर आए और उसे देखने लगे। साधु को देखकर प्रिया बहुत अभद्र तरीके से पेश आ रही थी। तभी साधु ने प्रिया की सारी क्रियाओं को नोटिस करना शुरू किया। साधु ने बोला, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया ने कहा, मेरा नाम प्रिया है। साधु ने बोला, बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। प्रिया ने साधु के लिए पानी तो लाती है, पर वह इतना गर्म लाती है जिसे बिल्कुल भी पिया नहीं जा सकता था। साधु समझ चुके थे कि प्रिया अभी भी किसी आत्मा या प्रेत के वश में है। साधु ने प्रिया के पिता से कहा, यह अभी भी किसी दुष्ट प्रेत के वश में है और वह प्रेत अभी भी इसके अंदर ही रह रही है। हमें कुछ अनुष्ठान करने होंगे और पता लगाना होगा कि वह आत्मा या प्रेत क्या चाहती है और क्यों उसने इसको पकड़ रखा है। साधु प्रिया के पिताजी को 3 दिन का समय देते हैं और अनुष्ठान की तैयारी करने को कहते हैं। अनुष्ठान के लिए प्रिया के पिता को कुछ सामग्री, सिंदूर, नारियल, सुई, मटका, हल्दी, धागा और अन्य कुछ बूटियां भी लाने को कहा और साधु वहां से चले गए। पर साधु के जाते ही रात को 2:30 बजे प्रिया अपने कमरे से बाहर निकली और छत पर चली गई और छत के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। वहां से छलांग लगाने ही वाली थी कि तभी प्रिया के पिताजी प्रिया को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। पर जैसे ही उन्होंने प्रिया का चेहरा देखा, वह देखकर दंग रह गए। वह प्रिया ना होकर एक प्रेतनी थी जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान थे जिसमें से लगातार खून बह रहा था। और वह अपने ही पिता को देखकर मुस्कुराई और जोर जोर से हंसने लगी और फिर बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी बेटी को मुझसे बचा लोगे? तुम्हारी बेटी को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। और इतना बोलकर वह प्रेतनी प्रिया के शरीर से बाहर निकलकर हवा में गायब हो गई और प्रिया बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी प्रिया के पिताजी ने सभी घर वालों को चिल्लाकर बुलाया
और प्रिया को एक मंदिर के कमरे में जाकर सुला दिया। अगले दिन फिर से वह साधु घर आए और प्रिया के पिता ने बीती रात को हुई सारी घटना को साधु को बताया। साधु ने सब कुछ सुनते ही सारी तैयारी करने को कह दिया और रात को हवन और तांत्रिक अनुष्ठान करने को बोला। रात के करीब 11 बज रहे थे। तभी साधु ने कहा, घर के सभी खिड़कियों और दरवाजे को खोल दो और सभी लोगों को एक स्थान पर बैठने के लिए बोला। और साधु ने पूरे घर को मंत्रों से बांध दिया और सभी सामग्री को लाकर एक गोल लाल सिंदूर से एक लाल घेरा बनाया और अग्निकुंड में आग की प्रज्वलित करके कुछ तंत्र मंत्र से एक देवी को साधु ने अपने शरीर पर बुलाया। थोड़ी देर बाद साधु ने, जो कि एक देवी को धारण कर चुके थे, उन्होंने एक प्रिया का नाम 3 बार पुकारा। प्रिया 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 नाम को पुकारते ही पूरे घर में पायल की छन छन की आवाज आनी शुरू हो गई। तभी प्रिया बुरी तरह से चिल्लाते हुए सीढ़ियों से रेंगते और गिरते हुए हवन कुंड के पास आई और अपने सिर को दीवारों पर मारने लगी। यह देखकर सभी घर के लोग डर गए और प्रिया के पिता ने प्रिया को रोकने के लिए अपने स्थान से उठे। तभी साधु ने एक स्त्री की आवाज में प्रिया के पिता को बैठने के लिए बोला और प्रिया के पिता रोते हुए अपने स्थान पर बैठ गए। साधु ने प्रिया को गोल लाल घेरे के अंदर बैठने को कहा, पर वह दुष्ट प्रेतनी जिसने प्रिया के शरीर को वश में किया हुआ था, वह प्रिया को शारीरिक वेदना दे रही थी ताकि घर के लोग इस तंत्र मंत्र को रोक दें। सभी घर के लोग प्रिया की इस हालत को देखकर रो रहे थे, पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी प्रिया ने अपने पूरे शरीर को घुमाकर मोड़ लिया, जिससे उसके अंदर से कई हड्डियों के टूटने की आवाज आई। यह देखकर प्रिया की माता चिल्लाई और रोने लगी और यह देखकर वह प्रेत जो प्रिया के शरीर के अंदर थी, वह हंस पड़ी और मुंह से मांस के टुकड़ों की उल्टी करने लगी। सभी घर के लोग यह दृश्य देखकर जोर जोर से रोने लगे और प्रिया भागकर दरवाजे की तरफ गई और जैसे ही घर से निकलने के लिए कदम आगे बढ़ाया, हवा में उड़कर पीछे की तरह गिरी और साधु के पास आकर रुकी। तभी साधु ने स्त्री की आवाज में ही मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, जिससे प्रिया के अंदर का प्रेत रोने लगी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्रिया मुझे छोड़ दो, वरना मैं इस लड़की को अभी मार दूंगी। साधु ने बोला, तू गोले के अंदर बैठ जा, वरना तुझे मैं अभी भस्म कर दूंगी। प्रिया ने कहा, मैं तुझसे नहीं डरती, अगर तूने मुझे कुछ भी किया तो मैं इस लकड़ी को मार दूंगी। तू चली जा यहां से, इस लड़की को कोई नहीं बचा सकता है मुझसे। साधु ने कहा, मैं आखिरी बार तुझसे कह रही हूं, तू लड़की के शरीर से निकलकर गोले में बैठ जा, वरना मैं तुझे यहीं जलाकर राख कर दूंगी। साधु अपनी स्थान से उठकर प्रिया के पास जाते हैं। तभी प्रिया साधु को देखकर गिड़गिड़ाते हुए पीछे की तरह घिसट घिसट कर चलती है और दीवार के पास जाकर रुक जाती है। तभी साधु के अंदर माता भैरवी का रूप दिखाई देता है, जिसे देखकर प्रेतनी चिल्लाने लगती है और साधु प्रिया के सिर पर हाथ रखते हैं, जिससे प्रेतनी रोते हुए प्रिया का शरीर छोड़कर गोले के अंदर जाकर बैठ जाती है। प्रिया का शरीर छोड़ते ही प्रेतनी एक काले धुएं में बदल जाती है और फिर एक प्रेतनी के रूप में गोले में दिखाई देती है। तभी साधु प्रिया के पिता को मंत्र पढ़कर थोड़ा जल देकर प्रिया को पिलाने को कहते हैं। प्रिया के पिता जल को प्रिया को पिला देते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही होश में आती है। साधु अब मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रेतनी से कुछ सवाल पूछते हैं। कौन है तू? प्रेतनी ने कहा, मैं सोपना हूं। साधु ने बोला, तूने इस लड़की के शरीर को क्यों धारण किया? प्रेतनी ने कहा, क्योंकि इसने और इसकी साथियों ने मुझे जगाया था और इसने और इसकी 3 और साथियों ने अपना शरीर मुझे धारण करने के लिए दिया था। साधु ने कहा, मतलब क्या है तेरा? तू सब कुछ विस्तार से बता। प्रेतनी, ये 4 लड़कियां जिस हॉस्टल में रहती हैं, मैं भी वही रहती थी, कमरा ना 16 ब्लैक एफ में, और ये सब भी उसी कमरे में रहती हैं। पर आज से 6 साल पहले कुछ बिगड़ी हुई लड़कियों ने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया और मुझे वो लोग रोज मारते पीटते थे। और एक रात उस लड़कियों के पूरे ग्रुप ने मेरे कमरे को आधी रात को जबरदस्ती खुलवाकर मेरे साथ शोषण किया और मेरी सारी सामान को तोड़ दिया और मेरे शरीर के कपड़े फाड़कर मुझे नग्न अवस्था में पूरी कॉरिडोर में घसीटा, जिसके बाद मैंने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की। पर अगली रात फिर से मेरे कमरे में वापस आकर मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया और सब कुछ ऐसा दिखाया जैसे मैंने खुद ही आत्महत्या की हो। मेरी लाश 4 दिन तक उस कमरे में पड़ी हुई थी और ना ही मेरे घर वालों को यह बात पता चली कि मैं मर चुकी हूँ। उसके बाद जब मेरे मरे हुए शरीर को कोई भी लेने नहीं आया तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार बिना किसी अनुष्ठान के कर दिया और मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए मैं एक प्रेतनी बन गई।
और अब मुझे बदला चाहिए सभी इंसानों से। साधु ने कहा, तो तुमने प्रिया का शरीर कैसे धारण किया? प्रेतनी, क्योंकि गला दबाते वक्त मेरे शरीर का खून मेरे सोने की चेन पर लग गया था, जो उसी कमरे में बेड के नीचे टूटकर गिर गया था। इसीलिए मेरी आत्मा उस चेन से जुड़ गई है। मेरे मरने के बाद वही एक चीज मेरी शरीर से जुड़ी थी, जिसे इसके और इसके साथियों ने पहना था। इतना सुनकर साधु समझ गए थे कि चेन पर खून लगे रहने के कारण वह चेन से जुड़ी हुई थी। तभी साधु एक मटकी को लेकर मंत्र उच्चारण करते हुए कहते हैं। साधु ने कहा, ठीक है, अब तू इस मटकी के अंदर आ जा। इतना कहकर साधु मंत्रों से प्रेतनी को खींचकर मटकी में डालकर काला कपड़ा बांधकर एक लाल धागे से बंद कर देते हैं और प्रिया से पूछते हैं कि बेटा, क्या किया था तुम लोगों ने और कौन कौन था तुम्हारे साथ? उस कमरे में जितनी भी लड़कियां तुम्हारे साथ रहती थीं, उन सभी को फोन करके परसों अपने हॉस्टल में बुला लेना। और प्रिया को एक लाल रंग के कपड़े से बंधी हुई एक बूटी देकर चले गए, जिसे उसे सोते समय अपने सिर के नीचे रखना था। और मटकी को साधु स्वयं लेकर चले गए। 2 दिन के बाद साधु उसी हॉस्टल में गए। वहां पर बाकी की 3 और लड़कियां भी अपने घर वालों के साथ आई थीं और बहुत डरी हुई थी। तभी दर्शना साधु के पास आती है और कहती है, दर्शना, बाबा, वह प्रेतनी बहुत शक्तिशाली है। वह रोज रात को मुझे सोने नहीं देती। मैं जब भी बेड पर लेटती वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे बेड के नीचे है और वह मुझे देख रहा है। साधु ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी हॉस्टल का वार्डन वहां आता है और साधु उसे सारी बातें बताकर अनुष्ठान करने को कहता है। थोड़ी ही देर बाद साधु अनुष्ठान को शुरू करते हैं और पहले पीजी के उस कमरे में जाकर चेक करते हैं जिसमें 4 लड़कियां रह रही थीं। प्रेतनी के बताए गए अनुसार वह सोने की चेन को ढूंढने लगते हैं, जो एक लकड़ी के दराज में रखी होती है, जो पूरी तरह से चमक रही थी। तभी साधु बाहर आकर वार्डन से कहते हैं कि इस कमरे के पूरे बिल्डिंग को खाली करवा, क्योंकि यहां पर एक नहीं बहुत सारी आत्माएं और प्रेत है, इसलिए इस पूरे ब्लैक को ही मंत्रों से बांध कर बंद करना होगा। वार्डन इस बात को सुनकर थोड़ी देर बाद हाँ कहते हैं। उस बिल्डिंग में मात्र 14 ही कमरे थे, जिसमें कई कमरे पहले ही भूताहा हो चुकी थीं। सभी लड़कियां अपना अपना सामान लेकर बाहर आती हैं, जिसे वार्डन दूसरे ब्लैक के खाली बिल्डिंग में शिफ्ट कर देता है। और साधु मंत्र का उच्चारण करने से पहले उस मटकी को उस रूम में ले जाकर रख देते हैं और उस सोने की चेन को मटकी पर रखकर एक लाल सिंदूर से गोला बनाकर उसे उसी कमरे में बाधित कर दिया और सभी कमरों में मंत्रों से सिद्ध करके तालों को लगवा दिया और बिल्डिंग के सभी कोने पर सुइयों से चुभी हुई नींबू को रखवाकर उस बिल्डिंग के सारे मेन दरवाजों को बंद करवा दिया। और फिर जैसे ही साधु ने बजरंग बाण मंत्र का उच्चारण शुरू किया, बिल्डिंग में कई आत्माएं चिल्लाने और रोने लगी। बिल्डिंग के अंदर से बस सामानों के गिरने व रोने की आवाजें आने लगी। तभी कुछ कमरों की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तभी एक हैरान करने वाला दृश्य सामने आया, जहां पर एक स्त्री की आत्मा उस बिल्डिंग के 1st फ्लोर की गलियारे में दिखी, जो साधु को देखकर चिल्ला रही थी। तभी साधु ने कुछ अन्य साबर मंत्रों का उच्चारण किया। करीब 2 घंटों के मंत्र उच्चारण के बाद पूरी बिल्डिंग से आवाजें आनी बंद हो गई और वह प्रेतनी भी गायब हो गई और सब कुछ साधारण हो गया। फिर साधु ने वार्डन को बुलाया और कहा, इस ब्लैक के बिल्डिंग के चारों तरफ एक दीवार बनवा दो, ताकि इसे कोई भी ना खोल सके, वरना वो सारी दुष्ट आत्माएं और प्रेत मुक्त हो जाएंगे। फिर यहां रहने वाले सभी छात्राओं को परेशान करेंगी। साधु ये बोलकर उन 4 लड़कियों के पास गए और सभी को एक एक ताबीज देकर पहनने को कहा और सभी को आशीर्वाद देकर अपने शिष्यों के साथ चले गए। अब कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य था, परंतु उस पीजी हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्राएं बताती हैं कि उस बिल्डिंग से रात को रोने चिल्लाने और किसी लड़की की पायल पहनकर चलने की आवाज आती है और कभी कभी कोई प्रेतनी उन्हें गलियारे में खड़ी हुई भी दिखती है। आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। हमारे चैनल टाइमलाइन मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।